जिस किसी ने भी सीरीज को देख लिया उसे कभी कोई लॉकडाउन किड नहीं कहेगा, क्योंकि सीरीज में हम आईपीएल के हर सीजन को एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर करने वाले हैं, जहां आपको आईपीएल के हर सीजन के ग्रेटेस्ट, सबसे रेयर, सबसे आइकॉनिक यानी 1 इन अ ट्रिलियन मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने आईपीएल का कोई भी सीजन मिस किया होगा वो चलेगा, लेकिन इस वीडियो को मिस करना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आज की वीडियो में हम आईपीएल के डेब्यू सीजन यानी साल 2008 के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स को देखने वाले हैं। पर उससे पहले बात करते हैं हमारे आज के लकी विनर की, जिनका नाम है आईपीएल राइजर्स। और ये कहते हैं कि मनीष पांडे वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन द आईपीएल एंड ही डिड इट एट जस्ट 19 इयर्स ओल्ड। बिल्कुल सही कहा। आईपीएल का पहला सीजन 2008 में शुरू हुआ था और पहले ही सीजन में 6 शतक आए थे, पर उनमें से सेंचुरी मारने वाला कोई भी बैटर इंडियन नहीं था। दूसरे सीजन में भी जो पहली सेंचुरी आई थी वो भी एबी डिविलियर्स यानी एक फॉरेनर ने मारी थी। नाम तो इंडियन प्रीमियर लीग था, पर कोई भी इंडियन डोमिनेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस सूखे को खत्म किया था 19 साल के मनीष पांडे ने, जब उन्होंने आरसीबी की तरफ से खेलते हुए मैच नंबर 56 में डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट 73 गेंदों में नॉट आउट 114 रन बनाए थे। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो की शुरुआत आपसे हो तो अभी आईपीएल से रिलेटेड कोई गजब सा कमेंट करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 13 से। आईपीएल की शुरुआत हमेशा ऑक्शन से होती है, जो कि आईपीएल के सीजन 1 से चलता आ रहा है। और क्या आप जानते हो कि सीजन 1 के ऑक्शन में जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था वो थे एमएस धोनी। 2008 पहली और आखिरी बार था जब एमएस धोनी ऑक्शन में आए थे, और ऐसा पहली और आखिरी बार ही हुआ था जब हर एक टीम ने किसी एक खिलाड़ी पर बिड किया हो। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 2007 में एमएस धोनी की कैप्टेंसी में टीम इंडिया पहले टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी थी, और वर्ल्ड कप के जस्ट बाद ही आईपीएल ऑक्शन था, और उस टाइम एमएस धोनी की वैल्यू काफी बढ़ चुकी थी। इसलिए हर टीम चाहती थी कि एमएस धोनी उनकी टीम में जाए। ऑक्शन में हर एक टीम ने एमएस धोनी के लिए बिड भी किया, लेकिन इस बिड को जीता था सीएसके ने, जब उन्होंने 9.5 सीआर में इस बिड को क्लोज किया और एमएस धोनी को अपनी टीम में शामिल कर लिया। और उस सीजन में एमएस धोनी सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी भी थे। नंबर 12, ऑक्शन के बाद अब वो तारीख आती है जब आईपीएल एक्चुअल में ग्राउंड में जन्म लेने वाला था। तारीख थी 18 अप्रैल 2008। बैंगलोर में चिन्ना स्वामी का ग्राउंड था और टीमें थी कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की। कोलकाता को कैप्टन कर रहे थे सौरव गांगुली और आरसीबी को राहुल द्रविड़। आईपीएल का पहला टॉस आरसीबी ने जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। आईपीएल हिस्ट्री की पहली बॉल डाली थी प्रवीण कुमार ने और उसे फेस किया था सौरव गांगुली ने, और पहली ही बॉल पर 1 रन भी आ गया। 11, आईपीएल शुरू करना एक बहुत बड़ा गैम्बल था, क्योंकि अभी तक टी20 क्रिकेट जस्ट शुरू हुआ था, और उसकी शुरुआत में इतनी बड़ी टी20 लीग को शुरू करना गैम्बल से कम नहीं था। शुरू होने से पहले सबका सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या आईपीएल सक्सेसफुल हो भी पाएगा, और इसका जवाब आईपीएल के पहले ही मैच में मिल भी गया, जब ब्रैंडन मैकलम ने आईपीएल का आगाज एक धमाके से किया था। जैसा कि मैंने बताया कि टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले फील्डिंग का फैसला किया था। केकेआर की तरफ से सौरव गांगुली और ब्रैंडन मैकलम ओपन करने के लिए आए, और मैकलम ने इस पहले मैच के अंदर ही एक ताबड़तोड़ सेंचुरी जड़ दी, जो कि सिर्फ 53 गेंदों में आई थी, और 73 गेंदों में मैकलम ने नॉट आउट 158 रन जड़ दिए थे आईपीएल के पहले ही मैच में। और यहीं से सबको यह जवाब मिल गया था कि भाई आईपीएल आने वाले टाइम में खूब धमाके करने वाला है। नंबर 10, ब्रैंडन मैकलम के ये 158 रन इस आईपीएल सीजन का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था। और बॉलिंग की बात करें तो वो रिकॉर्ड था पाकिस्तान के सोहेल तनवीर के नाम। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पाकिस्तान के सोहेल तनवीर, क्योंकि आईपीएल का जो पहला सीजन था उसमें पाकिस्तान प्लेयर्स को भी शामिल किया गया था। सीजन का 24वां मैच जो कि आरआर और सीएसके के बीच खेला गया था, वहां आरआर की तरफ से खेलते हुए सोहेल तनवीर ने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 14 रन दिए थे और 6 विकेट्स अपने नाम किए थे, जिसके चलते सीएसके की टीम सिर्फ 109 पर ऑल आउट हो गई थी। नंबर 9, हैट्रिक एक ऐसी चीज है जो कि काफी रेयरली देखने को मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हो आईपीएल के पहले ही सीजन में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हैट्रिक्स देखने को मिली थी। आईपीएल हिस्ट्री की फर्स्ट हैट्रिक है लक्ष्मीपति बालाजी के नाम। सीएसके और पंजाब के बीच खेला गया सीजन का मैच नंबर 31, जहां पंजाब को 182 चेस करने थे, और इस रन चेस को मुश्किल बना दिया था लक्ष्मीपति बालाजी के स्पेल ने। बालाजी ने अपने 4 ओवर्स के स्पेल में सिर्फ 24 रन देकर 5 विकेट्स लिए थे, और इस पारी का जो आखिरी ओवर था उसमें बालाजी ने हैट्रिक भी ली थी। बालाजी के पहले शिकार थे इरफान पठान, दूसरे थे पीयूष चावला और तीसरे थे विक्रम सिंह। बालाजी के साथ अमित मिश्रा और मकाया नदीनी भी 2 ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने आईपीएल के पहले सीजन में हैट्रिक ली थी। अमित मिश्रा ने दिल्ली की तरफ से खेलते हुए सीजन के मैच नंबर 37 में डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट हैट्रिक ली थी, जहां उन्होंने रवि तेजा, प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को आउट किया था। और इस सीजन के मैच नंबर 41 में सीएसके के मकाया नतीनी ने केकेआर के अगेंस्ट हैट्रिक ली थी, जहां उन्होंने सौरव गांगुली, देवव्रत दास और डेविड
हसी तीनों को बोल्ड किया था। नंबर 8, आईपीएल जाना जाता है ताबड़तोड़ एक्शन के लिए, खास करके बल्लेबाजी में, और पहले सीजन में ऐसा ही ताबड़तोड़ एक्शन दिखाया था वीरेंद्र सहवाग ने, जब उन्होंने एंड्रयू साइमंड्स को आड़े हाथों लिया था। सीजन का 7वां मैच जो कि दिल्ली और डेक्कन चार्जर्स के बीच हो रहा था, उसमें डेक्कन चार्जर्स ने पहले बैटिंग करके सिर्फ 142 रन बनाए, और जब चेस करने के लिए दिल्ली की टीम आई तो वीरेंद्र सहवाग ने एक ताबड़तोड़ शुरुआत करी। सहवाग ने 41 गेंदों में नाबाद 94 रन बनाकर दिल्ली को यह मैच 13वें ओवर में जितवा दिया, और अपनी इस पारी में सहवाग ने एंड्रयू साइमंड्स को उनके एक ओवर में जमकर कूटा था। साइमंड्स इस पारी का 13वां ओवर डालने के लिए आए जब दिल्ली को 31 रन चाहिए थे, और जब ओवर खत्म करके गए तो दिल्ली को जीत के लिए सिर्फ 1 रन बाकी था, क्योंकि भाई सहवाग ने उनके इस ओवर में 30 रन जड़ दिए। पहली बॉल चौका, दूसरी बॉल छक्का, तीसरी बॉल चौका, चौथी बॉल छक्का, पांचवी बॉल फिर चौका और छठी बॉल फिर से छक्का, और इस ओवर के चलते दिल्ली बिना देरी किए इस मैच को जीत गई। नंबर 7, अब भाई आईपीएल हो और उसमें लड़ाइयां और हीटेड आर्ग्यूमेंट्स ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भले आईपीएल का पहला सीजन था, लेकिन कोई ना कोई पंगा तो होना ही था, और पंगा भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि ऐसा हुआ कि आज भी वो आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मोमेंट है, जब हरभजन सिंह ने श्रीशांत को थप्पड़ जड़ दिया था। इसका एक्चुअल मामला क्या था पहले वो जान लो। बात है मैच नंबर 10 की, जो कि एमआई और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला गया। पंजाब ने पहले बैटिंग करी और 182 रन बना दिए, लेकिन बदले में एमआई की टीम सिर्फ 116 रन ही बना पाई। अब इस मैच में मुंबई के कैप्टन हरभजन सिंह थे, जिन्हें की पहली बॉल पर इरफान पठान ने आउट कर दिया था, और भज्जी जब आउट होकर वापस जा रहे थे तभी बाउंड्री पर खड़े श्रीशांत ने भज्जी को चिढ़ाने के लिए कुछ कमेंट्स पास कर दिए। अब एक तो टीम मैच आ रही थी, ऊपर से पहली बॉल पर कैप्टन आउट हो गया, और ऊपर से स्लजिंग की जा रही है, तो बंदे को गुस्सा तो आएगा ही ना। उस मोमेंट पर तो भज्जी ने कुछ रिएक्ट नहीं करा, पर मैच खत्म होने के बाद जब प्लेयर्स हैंडशेक करते हैं तो उस टाइम भज्जी ने श्रीशांत के हाथों से नहीं बल्कि गालों पर हैंडशेक कर दिया। अरे मतलब यह है कि भज्जी ने श्रीशांत को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसकी वीडियो हाल ही में ललित मोदी ने वायरल भी की थी, और उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि भज्जी ने श्रीशांत के गालों पर अपना उल्टा हाथ धर दिया था। नंबर 6, अब हम बात करते हैं सीजन के सबसे हाई इंटेंसिटी मैच की, जहां इस सीजन का सबसे बड़ा रन चेस किया गया था। यह सीजन का 9वां मैच था, जो कि डेक्कन चार्जर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। डेक्कन चार्जर्स पहले बैटिंग करती है, लेकिन उनके पहले 3 विकेट सिर्फ 75 के स्कोर पर गिर जाते हैं, और तब तक ओवर्स भी 9 हो चुके थे। लेकिन फिर यहां से शुरू होती है एंड्रयू साइमंड्स और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप, जो कि यहां से छक्कों की झड़ी लगा देते हैं। रोहित शर्मा जो कि एक एंड संभाल कर खेल रहे थे, उन्होंने 30 गेंदों में 36 रन बनाए, और दूसरे एंड पर एंड्रयू साइमंड्स जो कि एग्रेसिव रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने 53 गेंदों में 117 रन जड़ दिए, और इस पार्टनरशिप के चलते डेक्कन चार्जर्स ने अपना फाइनल टोटल पहुंचा दिया 214 तक। राजस्थान को चेस करने थे 215, जो कि उस टाइम पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता था। राजस्थान की शुरुआत अच्छी रहती है, क्योंकि यूसुफ पठान और ग्रेम स्मिथ दूसरे विकेट के लिए ऑलमोस्ट 100 रन की पार्टनरशिप लगा देते हैं। पठान 28 गेंदों में 61 रन बनाते हैं, ग्रेम स्मिथ 45 में 71 और मोहम्मद कैफ 16 में 34। लेकिन इस एफर्ट के बाद भी राजस्थान का स्कोर 19वें ओवर के एंड में 198 था, 7 विकेट के नुकसान पर, यानी कि उन्हें लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि उनके जो प्रॉपर बैट्समैन थे वो सभी आउट हो चुके थे, और इस टाइम क्रीज पर कैप्टन शेन वॉन और पंकज सिंह थे। डेक्कन चार्जर्स के लिए लास्ट ओवर डालने के लिए एंड्रयू साइमंड्स को लाया जाता है। इस ओवर की पहली बॉल पर 2 रन आते हैं, और दूसरी बॉल पर सिंगल लेकर पंकज सिंह शेन वॉन को स्ट्राइक पर ला देते हैं। और आप हमेशा सुनते होंगे कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यही चीज शेन वॉन ने इस मैच में करके दिखाई थी। शेन वॉन को जब स्ट्राइक मिली तो 4 गेंदों में 14 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर वॉन ने चौका जड़ दिया, चौथी गेंद पर छक्का, और 5वीं गेंद पर एक और छक्का जड़कर इस हारे हुए मैच का विनर राजस्थान को बना दिया, वो भी 1 गेंद रहते। और भाई ये रन चेस सच में माइंड ब्लोइंग था। नंबर 5, ये थी पहले सीजन की पर्पल कैप, जो कि सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर को दी जाती है, और आईपीएल के सीजन में इस कैप को जीता था पाकिस्तान के सोहेल तनवीर ने, जो कि राजस्थान टीम से खेल रहे थे। और सोहेल तनवीर ने इस सीजन के 11 मैचेस में 22 विकेट्स लेकर इस कैप को अपना बनाया था। नंबर 4, पर्पल कैप के बाद आती है ऑरेंज कैप, जो कि 2008 में इस तरह की डिजाइन की गई थी, और इस कैप को जीता था ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्श ने, जो कि सीजन में पंजाब की तरफ से खेले थे, और 11 मैचेस में 616 रन जड़ दिए थे, और उनके सीजन में 5 50 और एक शतक भी शामिल था। नंबर 3, अब हम आ जाते हैं सीजन के सेमीफाइनल्स में। सीजन में ये 8 टीमें शामिल हुई थी, हर टीम ने 14-14 मैचेस खेले थे, और ग्रुप स्टेज के 56 मैचेस पूरे होने के बाद पॉइंट्स टेबल कुछ इस तरह का था। 14 में से 11 मैचेस जीतकर राजस्थान टॉप पर थी, और उनके नीचे किंग्स 11 पंजाब थी, जिन्होंने 10 मैचेस जीते थे। तीसरे और चौथे नंबर पर थे सीएसके और दिल्ली। बाकी मुंबई, केकेआर, आरसीबी और डेक्कन चार्जर्स इस टेबल के बॉटम 4 में थे। पहला सेमीफाइनल होना था दिल्ली और राजस्थान का,
का, और दूसरा सेमीफाइनल था पंजाब और चेन्नई। इस सीजन में एलिमिनेटर नहीं खेला गया था, जहां टॉप 2 टीम्स को फाइनल में पहुंचने के 2 मौके दिए जाते हैं। पहला सेमीफाइनल शुरू हुआ 30 मई को वानखेड़े स्टेडियम में। राजस्थान ने पहले बैटिंग करी और बोर्ड पर 192 रन लगा दिए, और भाई राजस्थान ने इस मैच में दिल्ली को बुरी तरह से डोमिनेट किया था, क्योंकि जब दिल्ली इस टारगेट को चेस करने उतरी तो राजस्थान की बॉलिंग ने उन्हें सिर्फ 16 ओवर में 87 पर ऑल आउट कर दिया, और इस मैच को 105 रनों से जीतकर वो पहले सीजन के पहले फाइनलिस्ट बन गए। दूसरा सेमीफाइनल खेला गया 31 मई को फिर से वानखेड़े के स्टेडियम में। इस मैच में पहले पंजाब ने बैटिंग करी, लेकिन चेन्नई की जबरदस्त बॉलिंग के आगे वो 20 ओवर में सिर्फ 112 रन ही बना पाए, और चेन्नई ने भी इस मैच को बड़े आसानी से 15 ओवर्स में 9 विकेट से जीत लिया। और अब हमें मिल चुके थे आईपीएल के फर्स्ट सीजन के फाइनलिस्ट, और ये फाइनल होने वाला था अगले दिन यानी 1 जून को नवी मुंबई में। नंबर 2, फाइनली आईपीएल का फर्स्ट फाइनल शुरू होने वाला था। सीएसके इस फाइनल में पहले बैटिंग करती है, और मिलीजुली साझेदारियों के चलते वो 20 ओवर में 5 विकेट्स खोकर 163 तक पहुंच जाते हैं, जो कि फाइनल के लिए एक विनिंग टोटल साबित हो सकता था। अब बारी आती है रन चेस की, और राजस्थान इस रन चेस को काफी स्लो स्टार्ट करती है। 7 ओवर्स के अंदर ही उनके 42 के स्कोर पर 3 खिलाड़ी भी आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर यहां से राजस्थान की पारी को संभालते हैं शेन वॉटसन और यूसुफ पठान। दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है, और यह पार्टनरशिप 14वें ओवर तक चलती है, जहां शेन वॉटसन 19 गेंदों में 28 रन बनाकर यूसुफ पठान का साथ छोड़ देते हैं। यहां से राजस्थान की बैटिंग फिर से कोलैप्स हो गई। मोहम्मद कैफ 9 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा पहली बॉल पर अपनी विकेट दे बैठे, और यूसुफ पठान भी एक ऐसे मोमेंट पर आकर रन आउट हो गए जहां राजस्थान को 15 गेंदों में सिर्फ 21 रन चाहिए थे। अब मैच का सारा दारोमदार एक बार फिर से कैप्टन शेन वॉन पर आ जाता है, और शेन वॉन का साथ देने के लिए आते हैं सोहेल तनवीर। भाई उस दिन इन दोनों ने इतने मैच्योरिटी से बैटिंग करी जितना शायद कोई बैट्समैन भी ना कर पाता। दोनों ने बिना रिस्क लिए एक रन भागना शुरू किया, और धीरे धीरे रनों को कम करते चले गए। अब बात आ पहुंची थी मैच के फाइनल ओवर में, जहां सीएसके को 8 रन डिफेंड करने थे, और धोनी ने इसके लिए चुना लक्ष्मीपति बालाजी को। ओवर की पहली बॉल पर सिंगल आता है, दूसरी बॉल शेन वॉन डॉट कर देते हैं, और तीसरी बॉल पर फिर से सिंगल आता है। लेकिन जो इस ओवर की चौथी बॉल थी वो सीएसके के लिए सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि बालाजी की यह बॉल वाइड होती है, जिसे कीपर पार्थिव पटेल कलेक्ट नहीं कर पाते, और बैट्समैन रन भी भाग लेते हैं। इस गलती के चलते राजस्थान को अब 3 गेंदों में 4 रन रह जाते हैं। चौथी बॉल पर शेन वॉन सिंगल लेते हैं, और 5वीं बॉल पर सोहेल तनवीर ये दुक्का निकाल लेते हैं, और अब एक बॉल पर सिर्फ 1 रन बाकी था। यहां से 2 रिजल्ट पॉसिबल थे, या तो सीएसके इस रन को रोके ये मैच टाई कर दे और सुपर ओवर खेली जाए, या फिर 1 रन बनाते ही राजस्थान इस पहले आईपीएल की चैंपियन बन जाए। बालाजी ने आखिरी बॉल शॉर्ट पिच डाली, जिसे सोहेल तनवीर ने गैप में धकेल दिया, और आसानी से ये सिंगल पूरा करके राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल के पहले सीजन का चैंपियन बना दिया, जो कि सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इस टीम को कोई भी कंसीडर नहीं कर रहा था। लेकिन शेन वॉन की अंडरडॉग टीम पूरा सीजन मिलजुल कर खेली और बन गई पहले सीजन की चैंपियन। नंबर 1, अब जो लोग आईपीएल हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मैचेस देखना चाहते हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, और क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करो।